हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट्स में फंड्स के माध्यम से किए गए हैं और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत जिसमें गोल्ड एवं सिल्वर और रियल एस्टेट्स का जो एक्सपोजर है कितने कितने परसेंट में यहाँ पर ETFs के अंतर्गत लिए गए हैं, ये सारे कुछ इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर अब बात करें अगर तो करेंट के अंतर्गत जो होल्डिंग्स रखे गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर टोटल जो फंड्स यूज किए गए हैं वो 8 के नंबर्स में यहाँ पर फंड्स रखे गए हैं। इसमें अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का तो ये यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है। यह जो आपको जो रिटर्न्स बताए जा रहे हैं वो 2 जनवरी 2026 के रिटर्न्स से आए हुए जो यहाँ पर उनको यहाँ पर आपको वन डे चेंज रिटर्न्स के तौर पर आपको दिखाए जा रहे हैं। टोटल रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर XIRR का तो XIRR जो होता है वह यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइफ टाइम और एक एक्टिव होता है। लाइफ टाइम जब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किया गया था उस समय अलग अलग इंटरवल्स अब तक का इन्वेस्ट किए गए अमाउंट और रिडम्पशन अलग अलग इंटरवल पर किए गए रिडम्पशन अमाउंट्स को यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर रिटर्न शो करता है उसे यहाँ पर लाइफ टाइम XIRR के तौर पर जाना जाता है। और यह करेंट में 5.85% यहाँ पर है, जबकि करेंट के अंतर्गत होल्डिंग्स पर देखा जाए एक्टिव XIRR का तो यह 13.56% का यहाँ पर XIRR यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करें करेंट के अंतर्गत जो अलग अलग फंड्स के अंतर्गत इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर देखें यहाँ पर तो इसमें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अंतर्गत कुछ अमाउंट रखे गए हैं। मल्टी एसेट जो होता है वह अपना जो पैसा जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो एक से ज़्यादा एसेट के अंतर्गत यहाँ पर करते हैं, जिसमें इक्विटी, डेब्ट्स, इसके अलावा बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट्स और कुछ सिनारियों में यहाँ पर फंड्स द्वारा फॉरेन के ETFs जो होते हैं या फॉरेन के जो यहाँ पर स्टॉक्स होते हैं उसमें भी अपना एक्सपोजर लेते हैं, ताकि कोई किसी कारण से यहाँ पर इंडियन इक्विटी में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है, मार्केट डाउन साइड जाते हैं तो बैक सपोर्ट यहाँ पर कमोडिटी सेक्शंस और जो फॉरेन स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बैक सपोर्ट लिया जा सके मल्टी एसेट एलोकेशन माध्यम से। तो यहाँ पर 3 मेनली यहाँ पर मेरे द्वारा लिए गए हैं। एक यहाँ पर निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, सेकेंड यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लिया गया है और थर्ड यहाँ पर व्हाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिए गए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो यह फ्लेक्सी कैप जो होता है वह लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर एक साथ एक ही फंड के अंतर्गत यहाँ पर देते हैं। जैसा भी मार्केट कंडीशन हो फंड मैनेजर्स अपने बिहाफ पर वह मार्केट कैप्स के भी सिलेक्शन यहाँ पर करते हैं किस कहाँ पर हमें पैसा को यहाँ पर डिप्लॉय करने हैं, या फंड मैनेजर्स को यहाँ पर पूरी यहाँ पर छूट दिए जाते हैं फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत। यहाँ पर अगर खास बात करें अगर कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का तो इसमें जो इक्विटी सेक्शन के अलावा जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ पर डेब्ट्स, हेजेज इक्विटी और रियल एस्टेट्स के अंतर्गत भी यहाँ पर अमाउंट्स को यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इडलबीस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर बात करें तो यह जो US मार्केट के अंतर्गत जो JP मॉर्गन फंड्स जो आते हैं इसमें यह पैसा इडलबीस US टेक्नोलॉजी फंड्स के माध्यम से यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यह एक सेक्टोरियल फंड है जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 2 यहाँ पर डेब्ट फंड रखे गए हैं, जिसमें यहाँ पर निपॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और एक यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर SBI ELSS टैक्स सेवर फंड रखे गए हैं। और बात करें इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले शुरुआत हमारे द्वारा कौन से फंड में किए गए थे तो पहले यहाँ पर हमारे द्वारा SBI ELSS के अंतर्गत किए गए थे और सेकेंड यहाँ पर पराग पारिक से किया गया था। इसलिए यहाँ पर अदर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो रिटर्न्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स का जो कि 2 जनवरी 2026 से आए हुए मार्केट रिटर्न्स के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव साइड बेस था इसलिए यहाँ पर सारे कुछ यहाँ पर आपको पॉजिटिव देख पा रहे होंगे।
इवन आप यहाँ पर जो फंड ऑफ फंड जो है यूएस मार्केट का, वहाँ भी मार्केट जो था यूएस मार्केट, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव साइड में था, इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिव में निकल कर आया है। इसके अलावा डिप्ट फंड भी और यहाँ पर जो एसबीआई का ELSS टैक्स सेविंग फंड है, सारे यहाँ पर रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर XIRR का, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स का, अलग अलग फंड्स के बिहार पर, केवल यहाँ पर इडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी फंड को छोड़कर, चूंकि ये सेक्टोरियल फंड है इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स भी जो आते हैं कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न्स आ जाते हैं, और किसी मार्केट के कारण जो इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर जो डाउन साइड्स आते हैं, तो यहाँ पर तेजी से भी डाउन साइड यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा आप अदर जो फंड्स है यहाँ पर XIRR जो देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर सारे कुछ में यहाँ पर पॉजिटिव देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात करें इक्विटी एसेट एलोकेशन का, मार्केट कैप वाइज देखिए अगर, तो अलग अलग फंड्स है, इसके द्वारा टोटल यहाँ पर लार्ज कैप में जो एक्सपोजर लिए गए टोटल होल्डिंग्स का, वो यहाँ पर 79.32% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। वहीं मिड कैप की अगर बात करें तो यहाँ पर 12.73% का एक्सपोजर लिए गए हैं, जबकि स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 7.96% का एक्सपोजर यहाँ पर स्मॉल कैप के अंतर्गत भी यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत 28.63% का एक्सपोजर लिए गए हैं। टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें यहाँ पर तो 16.67% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.98% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। और यहीं पर अगर बात करें एनर्जी यूटिलिटीज़ का, तो इसमें जो एक्सपोजर रखे गए हैं वह यहाँ पर 7.69% टोटल होल्डिंग्स का रखे गए हैं। मटेरियल के अंतर्गत यहाँ पर 6.01% का एक्सपोजर रखे गए हैं। इसके अलावा और भी सेक्टर यहाँ पर छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, जिसमें अगर बात करें कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 5.45% का एक्सपोजर रखे गए हैं। इंडस्ट्रियल के अंतर्गत 4.97, हेल्थ केयर की अगर बात करें यहाँ पर तो 4.58% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर इस पार्टिकुलर सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं रियल एस्टेट की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ एक्सपोजर रखे गए हैं, जो कुल मिलाकर टोटल होल्डिंग्स का 0.76% यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अनस्पेसिफाइड सेक्टर है जिसका एक्सपोजर यहाँ पर 0.19% का है। वहीं अदर सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर तो कुल मिलाकर यहाँ पर 13.07% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर कंपनी वाइज देखिए अगर, तो कंपनी के बिहाफ पर यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन के अंतर्गत JP मॉर्गन फंड यूएस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यह इडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार के फंड के अंतर्गत एक्सपोजर किए जाते हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर यूएस मार्केट स्टॉक के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, जो कि सेक्टोरियल बेस्ड टेक्नोलॉजी फंड है। इसमें टोटल होल्डिंग का 7.68% एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर HDFC बैंक की अगर बात करें तो HDFC बैंक के अंतर्गत 5.39% का एक्सपोजर है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो 3.55% का एक्सपोजर यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज की अगर बात करें तो यह ETF जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पर होता है, जिसमें गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs और अदर जो यहाँ पर निफ्टी 50 ETF भी आते हैं, मिड कैप 150 ETFs और स्मॉल कैप 250 ETF जगह जैसे यहाँ पर ETFs आते हैं, जो किसी एक पार्टिकुलर बेंचमार्क्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। यह जो गोल्ड ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये यहाँ पर गोल्ड कमोडिटी सेक्शंस को यहाँ पर फॉलो करते हैं, और यहाँ पर इसमें जो एक्सपोजर लिए गए हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं, और यह टोटल होल्डिंग्स का 3.53% यहाँ पर है। वहीं बात करें ICICI बैंक लिमिटेड का, तो इसमें टोटल एक्सपोजर जो है वो 3.27% का एक्सपोजर यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर अदर कंपनीज का, जिसमें यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंतर्गत आप देख सकते हैं 2.44% का एक्सपोजर है। इसके अलावा यहाँ पर iShares MSCI वर्ल्ड ETF की अगर बात करें तो यह वर्ल्ड ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड MSCI iShares का, इसमें टोटल जो एक्सपोजर है वो 2.42% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का रखे गए हैं। यह जो ETF जो है वर्ल्ड ETF वो अलग अलग कंट्रीज के जो टॉप मोस्ट कंपनी होते हैं उनको यह ट्रैक करता है, उन पर यह बेस्ड होते हैं। जिसमें अगर बात करें तो जापान, ताइवान, चीन, US जैसे जो मार्केट्स होते हैं उनके टॉप मोस्ट कंपनी को यह ETF ट्रैक करता है। और इसमें जो एक्सपोजर लिए गए हैं वो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर इस वर्ल्ड ETF के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं, जो कि टोटल होल्डिंग्स का 2.42% यहाँ पर है। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 2.36% का एक्सपोजर लिए गए हैं,
भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो 2.25% का एक्सपोजर है। कोटक महिंद्रा की अगर बात करें तो 2.13%। वहीं इंफोसिस की अगर बात करें तो 1.98% का एक्सपोजर लिए गए हैं। आईटीसी की अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें 1.95% का एक्सपोजर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स जो कंपनीज है इनके नेम और टोटल होल्डिंग का जो परसेंटेज बाय कितने एक्सपोजर लिए गए हैं वो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएसपी गोल्ड ईटीएफ्स की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है 1.62% का लिए गए हैं वो टोटल होल्डिंग्स का, और यह डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्फाबेट इंक क्लास ए की अगर बात करें तो इसमें टोटल एक्सपोजर जो है वो 1.54% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इस पर एक्सपोजर जो है 1.15% का यहाँ पर लिए गए हैं। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की अगर बात करें सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, तो यह निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर जो टोटल एक्सपोजर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का वह 1.05% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो इसमें Amazon.com इंक्स और मेटा प्लेटफॉर्म इंक्स दोनों US बेस्ड स्टॉक है, और इसमें जो एक्सपोजर की अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो 1.01% और 0.98% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए नेक्स्ट जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट जो यहाँ पर DSP निफ्टी 50 इक्वल बेट ETF जो है यहाँ पर यह एक जो भारत के टॉप मोस्ट 50 कंपनी जो है निफ्टी 50 उसको यह ट्रैक करता है, उस पर यह बेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इसमें अगर बात करें परसेंटेज का यहाँ पर तो इसमें 0.78% का एक्सपोजर यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप मुथूट फाइनेंस के अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत परसेंटेज आज यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का देख सकते हैं। इसमें रियल एस्टेट बेस्ड यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, इसमें एक्सपोजर जो है वो 0.72% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर कंपनीज का नेम और उसके परसेंटाइज टोटल होल्डिंग का देख सकते हैं। सिल्वर ETF की अगर बात करें DSP का, इसमें एक्सपोजर जो है वो 0.51% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अदर स्टॉक्स और उसके कंपनी के नाम और उसके टोटल होल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें काफ़ी छोटे छोटे कंपनी मिल गए यहाँ पर 30.77% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं इनके द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।